हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है मानव स्वास्थ्य एवं रोग में। अभी तक अपन ने अध्ययन किया कि मानव रोग फैलते किसके कारण है, किसके कारण वो होता है, और आज अपन बात करेंगे कि मानव रोग जो हो जाते हैं उनको ठीक करने वाली औषधियों के बारे में। जी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको एक औषधि का नाम बताता हूं जिसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ये कौन सी औषधियां होती हैं और कौन इसका क्या काम है? देखिए सर, एनाल्जेसिक ड्रग्स ये क्या करते हैं? मानव के अंदर दर्द की संवेदनाओं को क्या करते हैं? कम करते हैं। दर्द की संवेदनाओं को कम करते हैं। दर्द की जो संवेदना है, आपको जो दर्द होता है उसको पेन किलर का काम करते हैं, को कम करते हैं सर, कम करते हैं। जी सर, होती कौन कौन सी है चर्चा करेंगे। जी देखिए आप एक बार, सुनिए। ये दो प्रकार की होती है भाई साहब। कितने प्रकार की होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? दो। कौन कौन सी होती है चर्चा करते हैं जी। इन्हीं दो प्रकारों में से अपना क्या बनने वाला है? सवाल बनने वाला है साहब। एक तो होती है नारकोटिक, एक होते हैं गैर नारकोटिक। नारकोटिक ड्रग्स जिसको बोलते हैं स्वापक ड्रग्स, और दूसरी होती है गैर नारकोटिक। गैर नारकोटिक जिसको बोलते हैं अस्वापक। जी थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूं, सुनो। इसको बोलते हैं स्वापक, हिंदी में स्वापक औषधियां, और इसको बोलते हैं अस्वापक। सुनो, ये जो नारकोटिक औषधियां हैं इनके सेवन से व्यक्ति इनका एडिक्ट हो जाता है, इनके बिना वो रह नहीं सकता। मस्तिष्क को इनकी आदत लग जाती है, जैसे चरस, स्मेक, अफीम, गांजा। ये कैसी होती है? गैर नारकोटिक। इनके सेवन से व्यक्ति इनका क्या नहीं होता है? एडिक्ट नहीं होता है, जैसे पैरासीटामोल, एस्प्रिन। जी देखते हैं। मानव इसके सेवन से एडिक्ट हो जाता है। एडिक्ट जिसको बोलते हैं इनका आदी हो जाता है। जी सर, इसमें क्या क्या आते हैं इनके सेवन से, और इनका सेवन इनके ऊपर बैन और लगा सरकार ने, जैसे अफीम, ये मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, जैसे गांजा, जैसे स्मैक, एंड एक चरस भी होता है भाई साहब। जी सर, अब इनकी चर्चा करते हैं। इनके सेवन से व्यक्ति, इनके सेवन से मानो एडिक्ट नहीं होता है भाई साहब, मानो एडिक्ट नहीं होता है। मानो इनका क्या नहीं होता है? आदि नहीं होता। ये दर्द की संवेदनाओं को क्या करते हैं? कम करते हैं भाई साहब। इसका उदाहरण बताओ साहब। इसका उदाहरण आप डायरेक्ट याद रखना। एक तो है एस्प्रिन। एस्प्रिन कहां काम में आती है मैं थोड़ी देर में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। और एक अपन सामान्य अगर आपके बुखार होगी तो हम लेते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ये दोनों की दोनों कैसी हैं? गैर नारकोटिक है भाई साहब। आ गया समझ में सर? बिल्कुल। एस्प्रिन के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात बताता हूं। एस्प्रिन क्या करता है और क्या काम में आता है? एस्प्रिन, सुनो साहब एस्प्रिन के बारे में। रक्त को किसी किसी का रक्त जो है ना, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रक्त मोटा हो जाता है, रक्त को पतला करती हैं, रक्त को पतला करती है।
पतला करती है। और सामान्यतः ये दी जाती है हार्ट पेशेंट को, हृदय रोगियों को दी जाती है भाई साहब। ये हार्ट रोगियों को ये दवाई दी जाती है, रोगियों को दी जाती है। जी सर। और ये जो पैरासीटामोल दिखाई दिखाई दे रही है ना आपको, इसका प्रयोग किया जाता है बुखार में। किसका प्रयोग किया जाता है? बुखार में प्रयोग किया जाता है। ज्वर में या टाइफाइड के समय इसका प्रयोग किया जा सकता है। जी सर, आपके समझ में आ गया सर? बिल्कुल आ गया। आप इसका आराम से एक बार स्क्रीनशॉट उतार सकते हो। ये है आपकी कौन सी? एनाल्जेसिक औषधियां। जी जी, आ गया समझ में सर? बिल्कुल आ गया। ये देखो भाई साहब, अब होती हैं अगली अपन बात करने वाले हैं एंटीपायरेटिक औषधियों के बारे में। ये क्या करते हैं सुनते हैं। एंटीपायरेटिक, ये ताप शरीर के बॉडी के तापमान को कम करते हैं, बॉडी के ताप को क्या करते हैं भाई साहब? कम करते हैं। आ गया समझ में सर? बिल्कुल आ गया। इसका उदाहरण बताओ आप तो। इसका उदाहरण एक तो एस्प्रिन ही है, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, और एक डाइक्लोफेनिल। कौन सा फेनिल? डाइक्लोफेनिल, डाइक्लोफेनिल। अब मैं थोड़ी सी डाइक्लोफेनिल के बारे में बता देता हूं आपको, एक बात बता देता हूं, आपको याद रह जाएगा भाई साहब। ये डाइक्लोफेनिल जो है ये बहुत ही खतरनाक, सबसे घातक है ये डाइक्लोफेनिल। ये क्या है भाई साहब? डाइक्लोफेनिल जो है सबसे घातक है, और इसी डाइक्लोफेनिल के प्रयोग के कारण गिद्धों का श्वसन तंत्र ब्लॉक होकर गिद्धों की संख्या कम हो गई। अब कैसे हो गई हम बात करेंगे। सबसे घातक है भाई साहब, सबसे घातक केमिकल है ये, या ड्रग्स है, सबसे घातक है, घातक ड्रग्स है। और इसके कारण गिद्धों की संख्या में क्या हो गई? कमी आ गई भाई साहब। इस वर्ल्ड के अंदर गिद्ध जो है वो संकटग्रस्त इसी के कारण हो गई। गिद्धों की संख्या में कमी किसके कारण है? तो ध्यान रखना, इसी के कारण आई, गिद्धों की संख्या में कमी। जी सर। एक आपको मैं जैव आवर्धन बताता हूं मैं, एक दो जैव आवर्धन में काम आते हैं, आपको याद हो जाएंगे वो। एक डीडीटी होता है, एक बीएचसी होता है, हालांकि दोनों पे बैन है। जैव आवर्धन, ये दो याद रखना भाई जैव आवर्धन वाले। एक तो आपको याद रखना बेटा डीडीटी, मलेरिया के भयंकर वाला फैला था ना, तब आविष्कार किया था इसका मुलर ने, ठीक है, बाद में इसको बैन कर दिया गया। ये जैव आवर्धन वाले हैं, याद रह जाएंगे। और सुनो, एंटीबायोटिक, सवाल इस पे बनता है। जैव आवर्धन वाले थोड़ा दिमाग में रख लेना भाई साहब, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि जैव आवर्धन कौन कौन बढ़ाते हैं। तो डीडीटी और एक बीएचसी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। चलो मैं इसका नाम और बता देता हूं आपको, इस डीडीटी का, तो इस बीएचसी का, सॉरी, इसको 666 के नाम से जानते हैं मार्केट में, या इसको बोलते हैं लिंडेन, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग में रख लेना भाई। इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं। एक होते हैं एंटीबायोटिक, जो सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को रोकते हैं, ग्रोथ को क्या करते हैं? ग्रोथ पे रोक लगाते हैं, एंटीबायोटिक। बायोटिक, सुनो, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को क्या करते हैं? गुणन को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को कम कर, ग्रोथ को कम करते हैं एवं नष्ट कर देते हैं, एवं उनको नष्ट कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं।
नेक्स्ट करते हैं। विश्व का प्रथम खोजा गया जो एंटीबायोटिक है उसका ध्यान रखना, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक मैं नोट करके आपको लिखवा रहा हूं भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरी तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा। विश्व का फर्स्ट प्रतिजैविक प्रतिजैविक पेनिसिलियम, पेनिसिलिनियम, क्या नाम है? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम है। ये बहुत बार परीक्षा में आता है, जिसको पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया गया। पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया, यह भी परीक्षा में कवक से प्राप्त किया गया। जी याद रह जाएगा आपको। विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलियम। किससे प्राप्त किया गया? पेनिसिलियम नोटेटम से। इसको प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ध्यान रखना भाई साहब, कौन है भाई साहब इसका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। खोजकर्ता कौन है इसका? खोजकर्ता जो है इसका वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जी सर। और इसके लिए इसको क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित। और इस पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त इस पेनिसिलियम का प्रथम बार प्रयोग किया गया अमेरिका के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय घायल सैनिकों पर। बीच में मक्खी आ गई भाई, सॉरी डिस्टर्ब कर दिया मैं। इसका प्रयोग, इसका सबसे पहले प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के घायल सैनिकों पर किया गया। अमेरिका के घायल सैनिकों पर किया गया। सैनिकों पर किया गया। याद रखना भाई इस बात को, ये बहुत अच्छी खोज थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। देखो मैं दोबारा आपको बता देता हूं। विश्व का प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलियम है, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस कवक से? पेनिसिलियम नोटेटम से। और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और साथियों इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया अमेरिका के घायल सैनिकों पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। जी ओके, आगे बात करते हैं। एक अपन बात करते हैं एंटीसेप्टिक की। किसकी? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जिसको बोलते हैं प्रतिरोधी या विसंक्रामी। प्रतिरोधी, दो मैं आपको नाम बता रहा हूं, दोनों याद रख लेना जी। और ये भी काम में आते हैं। ये क्या करते हैं? ये निर्जीव ऊतकों को क्या कर देते हैं? उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इसका आप एक उदाहरण याद रखना भाई साहब। इसका एग्जाम्पल एक तो आप डेटोल याद रखना। डेटोल, डेटोल क्या है? प्रतिरोधी है। और इस डेटोल के घटक और याद रखना, क्लोरोजाइनियोल तथा ट्रिफिनियोल। ये परीक्षा में आए हुए हैं।
क्लोरोजाइनियोल। प्लस टर्पिनियोल। ये भाई साहब जो है ये एंटीसेप्टिक है। जी सर, आ गया समझ में? सर बिल्कुल आ गया। आगे एक बच गया एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया का प्रयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में बेहोश करने के लिए। इसमें हम दो चीजों का प्रयोग करते हैं, एक क्लोरोफॉर्म और दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये गैस कैसी है? अछाने वाली गैस है साथियों। देखिए भाई साहब जी, देखिए एनेस्थेसिया, इसको बोलते हैं निश्चेतक। बेहोश करने वाली दवाइयां, मूर्छित भी बोल सकते हैं, मूर्छित, मूर्छित या बेहोश करने वाली दवाइयां, बेहोश, अनकॉन्शियस करने वाले जी। इसके एग्जाम्पल क्या याद रखना, सुनो। इसको जो सबसे अच्छा उदाहरण है, इसका जो एग्जाम्पल है साथियों, एक तो वो है क्लोरोफॉर्म। कौन है? क्लोरोफॉर्म। इसका प्रयोग किया जाता है नींद वाली गोलियों में भी, और डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं ना तब इसी क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पर साथ में क्या मिलाया जाता है वो परीक्षा में आता है, सुनो। प्लस नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैस पहले तो हंसाती है और फिर क्या कर देती है? हंसा हंसा के बेहोश कर देती है। अपन बचपन में पूछते हैं कि भाई हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो ये है भाई लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। इन दोनों को मिला के किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? एनेस्थेसिया बनाए जाते हैं। देखो साहब, एनेस्थेसिया सॉरी एनेस्थेसिया का मतलब है निश्चेतक, इंसान को मूर्छित करने वाली या बेहोश करने वाले रसायन कौन से हैं? एनेस्थेसिया के अंदर है, जिसमें अपन उपयोग करते हैं क्लोरोफॉर्म को, और साथ में मिला देते हैं अपन नाइट्रस ऑक्साइड है। इस नाइट्रस ऑक्साइड को अपन किस नाम से जानते हैं साथियों? इसको अपन जानते हैं हंसाने वाली गैस। पहले ये हंसाती है और फिर आपको क्या कर देती है साथियों? बेहोश कर देती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताइए, क्या मेरे आपको जो मानव रोग एवं स्वास्थ्य के मैंने जो रोग वाले जो टॉपिक पढ़ाए हैं, क्या आपको ये समझ में आए? क्या अगर समझ में आए तो मुझे आप अच्छे से कमेंट डालिए, ताकि मैं आपके इसी कमेंटों के माध्यम से अपने आप को अपडेट कर पाऊं और मोटिवेट होकर अगला टॉपिक पढ़ा पाऊं, आनुवंशिक रोग। इसी के साथ सभी मेरे वर्चुअल दुनिया के सभी साथियों से मैं यहां लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।